नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में मतदान के बाद अब सिगुफों का दौर है। सिगुफा मैं एग्जिट पोल्स को कह रहा हूं, बिल्कुल साफ कर दूं। अब सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं, बात और बतौले, इनका कोई अंत होता नहीं है। तो जब बात और बतौले ही चल रहे हैं तो एक पक्षीय क्यों चले, उसका भी जवाब देना बनता है। एक तरफा बात और बतौलेबाजी नहीं संभव है, इसीलिए तेजस्वी यादव आ गए कैमरे के सामने और एग्जिट पोल को दे दी पटकनी, पटक दिया एग्जिट पोल को। अभी देखिए 14 तारीख तक सिर्फ बातों को पटकना है, घर नहीं बैठना है, तो बातों से ही पटक दिया। 14 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 13.5 मिनट के करीब, 13.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कुछ लॉजिकल बातें की। एक तरफ तो सिर्फ इलॉजिकल बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लॉजिकल बातें की। मोदी, गोदी, ज्ञानेश सबका एक एक सच बता दिया और शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारी कीजिए। तो क्या 18 को वाकई तेजस्वी शपथ लेंगे? मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनकी सुनाऊंगा आपको, लेकिन इस कार्यक्रम के अंत में सुनाएंगे। पहले चर्चा करेंगे, क्लिप्स चलाएंगे, क्लिप्स पे चर्चा कर लेंगे और आखिर में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाएंगे, ताकि शुरू से अंत तक अनकट आप सुन पाइए क्या क्या बातें हुई, कितने लॉजिक है, कितने तर्क है और कितने बतौलेबाजी है। ये आपके हवाले रहेगा, आप समझिए। भाव को लाइए, सीधा जोड़िए भाव को, शुरू करें। स्वागत है भाव। बस सीधा बाइट शुरू करते हैं, एक एक क्लिप चलाना। बिल्कुल पहली बिल्कुल क्लिप बिल्कुल प्ले करिए। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। कोई इफ बट नहीं। अगली क्लिप। वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट खेले में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था, ये वही मोदी। चलिए, इसमें इस क्लिप में क्या हाईलाइट थी कि चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, शब्दों के मायने होते हैं, चाहे जो भी कुर्बानी होगी बेईमानी नहीं होने देंगे। अब वो कुर्बानी क्या हो सकती है, ये तो आगे चर्चा में अभी हम समझेंगे और बाकी आप लोग समझिए। अगली क्लिप लाइए। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की
अब सब लोग जान रहे हैं, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। चलिए, इस पर भी इकट्ठे टिप्पणी लेंगे। अगली क्लिप, अगली क्लिप। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। चलिए, अगली क्लिप। कम से कम बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इतने नंबर बता रहे हैं और अंग्रेजी भी ठीक बोल रहे हैं, 9वीं फेल करते रहिए आप लोग। चलिए, अगली क्लिप। उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुश फहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक, ये यहाँ पर एक पॉइंट है कि अधिकारियों पर भी दबाव की एक साइकोलॉजिकल अधिकारियों पर रहता है कि इनकी सरकार आ रही है, तो अधिकारी जिसकी सरकार आ रही होती है थोड़ा सा उधर टिल्ट हो जाते हैं। ये तो आज से नहीं, हमेशा से रहा है कि सरकार किसकी आ रही है, ये अधिकारी भांपने की कोशिश करते हैं। अब अधिकारी इस दौर की एक बात ये भी है कि अधिकारी पुराने जो हैं वो जमीन की हकीकत जानते थे। क्या इस दौर के अधिकारी भी मोदी ब्रांड हो चुके हैं कि जो एग्जिट पोल से माहौल समझेंगे? अगली क्लिप लाइए। चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है।
2 चरण में ये चुनाव हुआ। हम सबसे पहले महागठबंधन के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। चलिए नेक्स्ट, 95 से भी ज्यादा बेहतर फीडबैक है, ये भी पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट, आप लोग सब नोट करिए, दर्शकों से ही सब निवेदन करते हैं। हाँ चलाइए। 17 एग्जिट पोल कहां से आ गए? कौन सी एजेंसी है? 17 का नाम बता दीजिए। आप नहीं होगा आपको मालूम, क्योंकि है ही नहीं। अमित शाह जी ने स्क्रिप्ट लिख के भेज दिया, उसको चैनल लोग चला रहे हैं, गोदी मीडिया वाले लोग। तो अब ये लोग तो पहले भी चला रहे थे, झारखंड में भारी बहुमत से ये लोग सरकार बना रहे थे। आप चले जाइए बंगाल में, यही लोग भाजपा की सरकार बना रहे थे, जश्न मना रहे थे। 2015 में इसी बिहार में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बना रहे थे। भाजपा कार्यालय में फटाखा भी फूट रहा था 11वें दिन तक। तो इसलिए अभी आइए ना, 2024 में 400 पार यही मीडिया ने दे दिया था। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बन रही है तो बन रही है। महागठबंधन की आंधी है। इनके सारे कुकर्म के बाद संवैधानिक सारी मर्यादाओं को लांघते हुए, संविधान को तार-तार करते हुए इन लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया है। इलेक्शन कमीशन और भाजपा का गठबंधन लोगों ने देख लिया। सबके बावजूद बहुत सारी चीजें जो किया इन लोगों ने, उतनी तफसील नहीं है, नेता ने हमारे बता दिया है पहले ही। सबके बाद भी ये जो निकाला गया, ये सब अधिकारियों पर प्रेशर बनाने के लिए, और कोई बात नहीं है। और अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा बुस्टअप करने के लिए, चूंकि हताश निराश इनके भाजपा के लोग हैं और अधिकारी लोग। हमारे तो बहुत सारे अधिकारियों से बात है, यही मीडिया के लोग जिन लोगों ने ये फर्जी एग्जिट पोल दिखाया है, उन चैनलों के लोगों से हमारी बात है। हमारे पास व्हाट्सएप भी है, उन्होंने भेजा कि भाई आपको 150 के आसपास सीट आ रही है, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूरी है, जो आता है वो हम लोगों को देना पड़ता है। तो सब लोग जान रहे हैं कि सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बन रही है। नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। यही एग्जिट पोल वाले सब तो बता रहे थे कि 15 से 18% नीतीश कुमार जी को लोग पसंद कर रहा है, उससे ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। अचानक रातों रात पसंद करने लगा। तो ये सब फर्जी बातें हैं। सरकार हमारी बन रही है तो बन रही है। कई लॉजिकल बातें हैं, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में बिहार की पसंद पर बहुत सारे सर्वे देखे और हर सर्वे में 38-40% तेजस्वी थे और 15-16% पर नीतीश कुमार लटकते रहे। 95 की बात आई, 95 के चुनाव में 324 सीटें तब थी, झारखंड भी था। 167 सीट मिली थी, लालू यादव ने परचम लहराया था। भाजपा को तब 41 सीट मिली थी, 324 में 41 मात्र। कांग्रेस को 29 मिली थी, कम्युनिस्ट पार्टी को, सीपीआई को 26 और समता पार्टी जो नीतीश कुमार की नई समता पार्टी थी, उसे 7 सीटें मिली थी बिहार में। 324 में 7 इनको मिली थी, 41 भाजपा को मिली थी। 41 और 7 48। अब 95 से बेहतर कह रहे हैं तेजस्वी यादव। फीडबैक है भाऊ, बहुत सारी पॉइंट। हाँ। कल से भी हम लगातार, जब से ये सर्वे आए हैं तब से हम लगातार कई, और मुझे तो वो भी डर है कि क्या ये
चुनाव आयोग कोई बड़ा डकैती करने जा रहा है, मत चोरी के बाद कई मतों की डकैती तो नहीं हो रही है कि जिस डिजाइन को जस्टिफाई करने के लिए ये सर्वे परोसे गए हैं, ये भी एक मैंने आशंका। लेकिन जो तेजस्वी ने कहा कि हम जी जान लगा देंगे लेकिन गड़बड़ होने नहीं देंगे, इसका मतलब काउंटिंग के दिन घमासान होगा। ये आज की रात, कल की रात भी बहुत मुश्किल वाली रात है। रात को ही कहीं मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम नहीं खोली जाए, रात को ही भाई तैयारी करने के लिए बड़ी तैयारी करते हैं गणेश कुमार जी आजकल। मतलब अगली लोकसभा चुनाव की तैयारी आज से ही शुरू कर दी होगी तो पता नहीं उन्होंने, क्योंकि 7-8 तारीख को ही वो स्ट्रांग रूम खोल के तैयारियां देख रहे थे, 14 तारीख की 7 दिन पहले से। तो वो जो है वो करना है। चुनाव आयोग को इस बारे में फिर से मैं कह रहा हूँ, बार बार इस इशू को उठा रहा हूँ, ये वीवीपैट की पर्चियां जो मिली इसी से ही तय होता है कि डकैती होने जा रही है। वीवीपैट की पर्ची आप इसलिए फेंक देते हो या नष्ट कर देते हो क्योंकि आपको उसका फिर मिलान नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक बार वीवीपैट की पर्चियां गायब हो गई उसके बाद आप ये बता ही नहीं सकते हो कि इस मशीन में वोट कितने गिरे थे। जो मशीन बोली उसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मशीन के साथ टैली करने के लिए वीवीपैट होता है। यदि वीवीपैट टैली नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये वीवीपैट की पर्चियां बाहर कैसे आई? और ये 2 जगह मिली है क्योंकि किसी ने गलती की, गलती रास्ते पे फेंकने की। बाकी जगह पे क्या जलाई गई? बाकी जगह क्या गटर में फेंक दी गई या उसको ऐसा डिस्पोज किया गया कि लोगों की नजर पे नहीं आए? क्योंकि ये सिस्टमैटिक प्लान के तहत हुआ। इसके बाद तो चुनाव आयोग इतना सतर्क होना चाहिए था। वीवीपैट की पर्चियां जिस बूथ की मिली उस बूथ पे चुनाव हो जाना चाहिए था फिर से, लेकिन ना, एक आदमी को सस्पेंड करके चला दिया। और सस्पेंशन ये मात्र जनता की और मीडिया की आंखों में धूल फेंकने के लिए किया जाता है। आप देख लीजिए, जिसका सस्पेंशन हुआ उसके बाद में 1-2 महीने के बाद किसी को पता भी नहीं होगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगा। तो ये डकैती, यदि मैं मान ही नहीं सकता, यदि ये एग्जिट पोल के नतीजे यदि आ गए तो 100% डकैती है, क्योंकि ग्राउंड क्या कहता है ये सारी दुनिया देख रही है। वीडियोस दिखाए हमने न्यूज लॉन्चर पे किसी कहने पे नहीं बात की है। वीडियोस दिखाए हैं हमने, पेपर के छपे हुए खबरें छपाई है हमने, खाली कुर्सियां दिखाई है, गृह मंत्री को रिक्वेस्ट करते हुए अरे भेज दो भेज दो भेज दो, अंदर भेज दो लोगों को, ये बोलते हुए दिखाया है हमने। रोड शो ब्लैंक होते हुए दिखाए प्रधानमंत्री के, और हमने तेजस्वी की भी, हमने राहुल गांधी की भी, अखिलेश यादव की रैलियां दिखाई। अब ये क्या बोलती हैं, इसके विपरीत नतीजे आते हैं तो फिर हम इसको क्या माने? लोग जिनको सुनना पसंद नहीं करते उनको वोट देंगे, सवाल वो है। तो जो दिखता है उसके विपरीत जब होता है तो फिर डाउट आता है, और डाउट इसलिए आता है कि इनका इतिहास है। महाराष्ट्र में क्या हो गया, कर्नाटक में क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, मध्य प्रदेश में क्या हो गया, उसमें उड़ीसा में क्या हो गया, आपका हरियाणा में क्या हुआ। और एक होता है कि गलतियां होती है आशीष, मैं ये नहीं कहता हूं, इतना बड़ा 7 करोड़ के वोटिंग में गलतियां तो होगी, 7 करोड़ मतदाताओं में, लेकिन गलतियां मानने वाले अधिकारी होते हैं कि हाँ ये गलती हुई है, इसको रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन मुजोरी देखिए कि एक घर पे 500 लोग भी जस्टिफाई करते हैं, और ये जस्टिफाई करते हैं कि आप तब नियम क्यों नहीं की। सवाल तब का और अब का नहीं है, सवाल है कि ये गलत हुआ कैसे, गलत है या सही है, बस दो एक ही बात। हाँ। ये बात होती है। मतलब किसी की हत्या हो जाए और 1-2 महीने बाद आप करो कि साहब मेरा भाई दिख नहीं रहा था और उसकी डेड बॉडी मिली है, उसकी हत्या हुई है। ना ना ना, जब हत्या हुई तभी क्यों नहीं कंप्लेंट करी तुमने? अजीब है। आज मतलब मुझे शर्म आई उनका सुनते हुए, गणेश कुमार जी का कोट, कि किसी भी जगह कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो मुझे बताइए, किसी की जगह कोई कंप्लेंट नहीं आई तो फिर वो कलेक्टर साहब ने, डीएम साहब ने क्यों ट्वीट करके बता दिया कि अभी बोट की व्यवस्था की गई है? यदि कंप्लेंट नहीं आई तो क्यों आपका चुनाव के अधिकारी कितने जगह लोगों को पूछ रहे हैं तुमको चुनाव में वोट दिया कि नहीं दिया? क्यों सिर्फ 4 लोगों का वीडियो रिलीज किया आपने, ये बताते हुए कि वो महिला अधिकारी पूछ रही वोट दिए? हाँ दिए, दिखाइए, उंगली पे लगा दिए, अच्छा दिए, हाँ ठीक दिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपको?
बड़े अच्छी तरीके से वोट दिए, बोले हाँ अच्छी तरीके से वोट दिए। ये आपको क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन्हीं 4 लोगों ने वीडियो पे कहा था कि हमको वोट देने नहीं जाने दे रहे, बोले तुम्हारा वोट दल गया है। पहले वोट दल गया करके बताते हैं, बाद में वोट दलवा की वीडियो रिलीज करते हैं। ये क्यों करने पड़ा? क्योंकि कंप्लेंट आई थी। या मुझे बताइए कि हर उम्मीदवार का आपने, हर वोट देने वाले को पूछा आपने वोट दिया क्या, सही दिया क्या? और सैंपल के तौर पे 4 लोगों को दिए, तो मैं मानता हूं। क्यों वीडियो फुटेज देने से डरता है चुनाव आयोग? क्या निजता जाती है उसमें? जब सारे देश के टीवी चैनल उसको दिखा सकते हैं, लोग लाइन में कौन खड़े हैं, क्या जा रहा है, कैसा हो रहा है वोटिंग। जब बाकायदा एग्जिट पोल वाले पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, क्या वोट दिया, उसी को एग्जिट पोल कहते हैं ना भाई। फिर निजता किस बात की? ये तो किसी के शादी में किसी को बुला, फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो, क्यों? नहीं नहीं, निजता का अधिकार है। हम इस शादी में आए, किसी को पता पड़ गया तो चोरी छुपे क्यों आए हो? मतदान करने आए हो, डंके की चोट पे आए हो। और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी नाकामा है, डबल इंजन की सरकार इतनी नाकामा है कि मतदार मतदान करता है किस बूथ पे, ये बताने से उसको रिस्क हो सकती है। तो हम क्या बारबेरियन समाज में रह रहे हैं? इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है। बेहुदा बातें करते हैं चुनाव आयोग। मुल्क समझता है देश को। क्योंकि ये नहीं। चोरी पकड़े जाने के डर से वीडियो फुटेज नहीं देते। चोरी पकड़े जाने के डर से वीवीपैट की स्लिपें मैच नहीं करवाती, उसको गायब करवाते हैं। चोरी पकड़े जाने के डर से डाटा डिलीट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ता है कि डाटा डिलीट मत करो। एसआईआर के नाम पे मतदान का अधिकार लेने वाले को वंचित करते हैं। इस चुनाव में कितने गए? क्या ज्ञानेश कुमार जिन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं एक्सरसाइज कर पाए, जो मत नहीं दे पा रहे, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्ञानेश कुमार लेंगे? या आप खुद कहोगे कि अरे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्या मालूम, पिछले चुनाव में वोट दिया, इस चुनाव में भी होगा, उसमें क्या? हर चुनाव में क्या आपको नाम देखना पड़ेगा? हर गांव में नाम देखने की सुविधा है? बीएलओ को आप कागज देते हो, उसके बाद भी वो बीएलओ कहता है मैं क्या करूं, मैंने तो ऊपर दिया था, आपका नाम नहीं आया तो मैं क्या करूं? तो फिर एसआईआर किस बात का? एसआईआर का मतलब नाम इंक्लूड करना है। और चुनाव आयोग आंकड़ा बता दे, इस देश का गृह मंत्री आंकड़ा बता दे, घुसपैठिए कितने निकाले। घुसपैठियों के नाम से झूठ मत परोसे। नहीं, खैर ज्ञानेश कुमार, मैं एक बात से तो ज्ञानेश कुमार के सहमत हूं। उन्होंने जो कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बताइए, आप बताइए, क्या हम बेटियों बहुओं को, बहनों की आइडेंटिटी पब्लिक कर दें, उनके फोटो दिखाएं? इस बात को दिल से बोला था ज्ञानेश कुमार ने। यही इसका सबूत है भाऊ, दिल से बोला था, नहीं दिखा सकते। इसीलिए बहनों, बेटियों और बहुओं की फोटो की जगह ब्राजील की मॉडल की फोटो लगवा दी कि अपनी बहन हाँ, बेटी हम नहीं दिखाएंगे, फोटो ब्राजील की मॉडल की फोटो लगाओ। ब्राजील क्या? हाँ, हमारी बहन बेटी की फोटो कैसे लग जाएगी मतदाता सूची में? और कुछ बहनों लगाने की की। फोटो तो ब्लर कर दी, कुछ बहनों की फोटो ऐसी कर दी जिसमें पहचान में नहीं आता, हाँ, ब्राजील की सिर्फ मॉडल आउटर लाइन हॉलीवुड। आता है। अभी तो एंजेलिना जोली की लगा देंगे फोटो, ये सब हॉलीवुड की हीरोइंस की फोटो लगाएंगे, अपनी बहन बेटी की फोटो नहीं लगेगी। हाँ, वो लगेगी फोटो, कहाँ लगेगी? चुनाव आयोग के कैंपेन में, तब वो बहन हाँ, बेटी नहीं होती। सबूत है हमारे पास, हमने कार्यक्रम में दिखाया था। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मतदान बढ़ाइए, मतदान जमकर कीजिए, कैंपेन में बेटियों की फोटो लगी, बहनों की फोटो लगी। वो बहन बेटी नहीं थी क्या? उनकी फोटो कैसे लगा दिए भाई, कैसे लगा दिए ज्ञानेश को, कैसे लगाए? खैर, इसमें कुछ बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो आया है, 2020 में एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे थे। 2020 में भयंकर भदपिटी थी, औंधे मुंह गिरे थे। 2015 में बिल्कुल सही कहा था, कारी साहब थे एमएलसी, कि 2015 में
एनडीए की, भाजपा की सरकार बनवा रहे थे, तब तो नीतीश कुमार दूसरे तरफ थे। भाजपा की सरकार 2/3 बहुमत से बना रहे थे, और वाकई उस काउंटिंग का गवाह मैंने उस काउंटिंग को करीब से देखा, और भाव टीवी में शायद बैठे रहे होंगे। काउंटिंग शुरू हुई 9 बजे तक, 10 बजे तक तो शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई थी, पटाखे मिठाई सब, और उसके बाद जो पलटा, मैं एबीपी पे था तब, हाँ जो एबीपी पलटा पे कि था वो मैं। ये अधिकारियों पर मैं ये फाइनल मतलब इस वाले तर्क में मुझे लॉजिक नजर आया, क्योंकि आजकल के अधिकारी भी वो आजकल का अधिकारी जैसे पहले दूसरा वो मिलता था सर्टिफिकेशन, आजकल मोदी ब्रांड अधिकारी हैं। क्या हाँ अधिकारियों पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया गया है भाव? क्योंकि अधिकारियों को लगेगा जब एक बार देखिए, अधिकारियों के मन नहीं में सरकार देखो आ रही है आशीष, तो वो जो उधर झुक जाता जो मोदी ब्रांड अधिकारी है वो तो मोदी के अंधभक्त हो ही गए, अंधभक्त। है। सवाल ये है हाँ, कि जो अधिकारी न्यूट्रल होते हैं हम्म, उनको डराया जाता है एग्जिट पोल से। देखो ये एग्जिट पोल आ गए, हम्म, मतगणना में साथ देना, हम्म, नहीं तो तुमको निपटा देंगे। हम्म, ये होती है भाषा हम्म, मतगणना में साथ देना। डीएम भी देखेगा भाई तेजस्वी नहीं बन रहे तो भाई चलो दे दो, सर्टिफिकेट ऐसे भी दे दो, क्या करें। हाँ, तो इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत आ हम महत्वपूर्ण है। रहे, आ हम रहे, सनद रहे। और आ रहे हैं, सनद रहे हैं, और दूसरी बात, बेईमानी रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे। कोई भी कुर्बानी देंगे। तो ये प्रेशर बैलेंस, फाइनली हम कहें तो प्रेशर बैलेंस जो एग्जिट पोल के पूरे वो गिद्धों के झुंड ने जितना प्रेशर बनाया था 13 साढ़े 13 14 मिनट में, उस पूरे प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर दिया है कि कुर्बानी भी देंगे और शपथ ग्रहण भी करेंगे। खैर, चलते चलते अभी इस कार्यक्रम में हमें इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते मैं वो कहूंगा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार वो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एज इट इज अनकट सुनवा दीजिए, क्योंकि दर्शक सुने ये जो सीएम फेस है वो क्या बोल रहा है उसको सुनना जरूरी है, खासकर बिहार के लोगों के लिए। हमें इजाजत दीजिए, आप लोग सुनिए। धन्यवाद भाव। धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है, और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में, और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ
कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा, इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे, और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग ना, तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे
दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट एनडीए खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है, और हाँ 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे हैं, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है। कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए। हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। हाँ वो अब ना आप कौन सी एजेंसी आई है? नहीं ना, वो पता है आपको क्या मेथोडोलॉजी है, सैंपल साइज क्या है। और वही सारे तो बंगाल भी जिता रहे थे, घुसपैठिया ला रहे थे। आपका चैनल तो और घुसपैठिया ले आया था। बताइए कितना घुसपैठिया आया। आप लाहौर कब्जा करवाए थे कि कराची? तो सब वही कर रहे थे, देखा देखी सब कर रहे हैं।
आपने कहा था कि आप लोगों की सरकार नहीं बनी और इस बार आप लोग क्या स्टेटस ले रहे हैं अगर इस बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो। काउंटिंग सेंटर्स में आप लोग विजिट बनाए ये देखिए, जहां भी लोग डटे हुए, सीसीटीवी का कंप्लेन भी आ रहा है। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई जगह जो है वीवीपैट के पर्चे भी निकले हैं, जो दृश्य हमने आप लोगों को भी दिखाया। सारे तो बाहर के अधिकारियों को बुलाया गया है, वो भी आपको पता है, और ज़्यादातर जो है शासित बीजेपी शासित राज्यों के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। कोई भी जहाँ विपक्ष का राज्य में सरकार है वहाँ के लोगों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस बार अगर काउंटिंग में अगर कोई भी बेईमानी होगी तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये फ्लैग मार्च कराने से कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र को अगर खत्म कीजिएगा तो बिहार के लोग लोकतंत्र को खत्म मिटने मरने नहीं देंगे। शुक्रिया। सर, विक्ट्री